बीजेपी कांग्रेस हम नहीं जानते। हम बीजेपी कांग्रेस को नहीं जानते। अपने बच्चों की तरह पाले थे पेड़। अपने बच्चे की तरह पाले थे हम लोगों ने। रोजगार भी हमें सड़क से मिलेगा। रोजगार भी हमारे को सड़कों से मिलेगा। विरोध करना है तो जंतर मंतर में जाओ। विरोध करना है तो जंतर मंतर जाएं। वो है दोगले लोग। ये दोगले लोग हैं। आप किसको दोगला बोल रहे हैं? आप किसको दोगले बोल रहे हैं? जब आप बोलते हैं ये सेंट्रल स्कीम है, बिजली महादेव रोपवे में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? जब आप बोलते हैं सेंटर का है, आप बिजली महादेव के रोपवे के चक्कर में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? आप देव नीति को बीच में मत लाइए। देव नीति को बीच में मत लाइए। पुलिस कौन है? शासन में कौन है? पुलिस कौन है? शासन में कौन है? काम समेटिए और चले जाइए। सामान समेटिए। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट, बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट, बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट, बिजली महादेव का रोपवे कुल्लू कॉलेज के बच्चे आस्था का स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं। Sir, Bijli Mahadev is a place of our faith. It is not a tourist place. Please. नमस्कार मित्रों, ऊंचे पहाड़ों में बसा एक रहस्यमयी मंदिर, जहां प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आसमान से बिजली गिरती है और शिवलिंग टूट जाता है। माना जाता है कि इस बिजली के आने के कारण भगवान शिव ने बहुत साल पहले एक राक्षस का वध किया, जिसका नाम जालंधर था। तो उन्हीं का यश था किंतु नकारात्मक ऊर्जा से, और उन्होंने उनका अंत किया। इसके पश्चात जालंधर से यहाँ बिजली महादेव के पीछे तक जो घाटी है जालंधर की शरीर से बनी हुई है वो, और ये स्थान एक पवित्र स्थल है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर एक रोपवे बन रहा है, इसकी कीमत 284 करोड़ है। लोग कह रहे हैं कि भगवान ने मना किया है। मैंने क्यों शिव जी ने यहाँ नहीं लगाना, तरह जंगल भी काटू मारा। कोई नहीं मान रहा हमारी, ना प्रशासन सुन रहा है ना हमारी सरकार सुन रही है। कुल्लू के माहौल से बिजली महादेव तक एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर होगी। अगर ये लगता है तो 7 मिनट में हर कोई व्यक्ति, हर कोई यात्री बिजली महादेव पहुंच सकता है माहौल से। बट ऐसे जब पैदल चलते हैं तो मिनिमम आजकल 3 घंटे सबको लगते ही। इस रोपवे के लिए 203 पेड़ों का कटान किया गया है, जो कि 3.1 हेक्टेयर के अंडर आता है। इसके विरोध में स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और संगठन सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि इससे देवभूमि की आत्मा को ठेस पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर हर समय हैशटैग जय बिजली महादेव चलाया जा रहा है। जब ये रोपवे का निर्माण नेशनल हाईवे लेजिस्लेटिव मैनेजमेंट लिमिटेड इस अथॉरिटी को दिया गया, लोगों ने कहा हम मंदिर देखने नहीं आते, दर्शन करने आते। और जब ये रोपवे बनेगा तो ये एक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। एक महिला कार्यकर्ता कहती है कि जब देवते ने खुद मना किया है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? ये कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते देवता के आगे। हमारा जितना देवता प्यारा है उतना कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों की तरह पाले थे, जंगल पूरा किया खाली हमारा। हम बीजेपी कांग्रेस को नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते देवते के आगे। हमारे को जितना देवता प्यारा, हमारा कोई प्यारा नहीं है। बहुत दुख हो रहा है, इतने पेड़ काटे हमारे ऊपर, इतना वो रोना आ रहा है हमारे को। अपने बच्चे की तरह पाले थे हम लोगों ने, अब हमारे को रोना आ रहा है कि भाई कैसे इतना जंगल देखो, बड़े ऊपर बिल्कुल खाली किया हमारा जंगल है। मर मिट जाएगा, हम जो मर्जी हो जाए। इसमें लोगों की विरोध रैलियां चली आ रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक रैली रामशिला से यहाँ कुल्लू तक हुई, क्योंकि बहुत बड़ी रैली, जिसमें रोपवे का साफ रूप से विरोध किया गया। इसके लिए लोगों द्वारा बिजली महादेव संघर्ष समिति का भी निर्माण किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि 3-4 साल पहले भी हमने इसका विरोध किया। साथ लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल हित देख रही है, चाहे हमें मरना नहीं। यहाँ के विधायक MLA श्री सुंदर सिंह ठाकुर कह रहे हैं अगर आपको विरोध करना ही है तो आप जंतर मंतर चले जाएं।
उन्होंने स्वीकार किया कि पहले वो भी इसके खिलाफ थे, किंतु उसके पश्चात उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये देव स्थान में नहीं बनना चाहिए और ये कह दिया कि 900 मीटर नीचे बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पहले लोगों ने इसके लिए मंजूरी दी थी और उसके लिए उन्होंने रेजोल्यूशन दिखाए हैं, लोगों के पंचायतों द्वारा दिए गए रेजोल्यूशन, जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि लोगों द्वारा इसके लिए पहले समर्थन दिया गया, किंतु अब लोग इसमें समर्थन नहीं दिखा रहे और इसका विरोध कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन ना देते, ये पंचायत द्वारा दिया गया रेजोल्यूशन है। अगर ये रेजोल्यूशन ना मिलते, उन्होंने ये तक कहा कि प्रधान सब्बेश और हिमराज शर्मा ने जो समिति के अध्यक्ष थे उसमें, इन्होंने इस पर पूरी तरह से मंजूरी दी थी, जिसमें प्रधान सुभाष था और जो आज के दिन में हेमराज शर्मा जो बड़ा सचिव बना फिर रहा, गांव-गांव जा रहा है, वो उसका समिति मेंबर था। उन्हें ये तक कह दिया ये लोग दोगले हैं, ये दोगले लोग हैं। उसी की प्रतिक्रिया में उनको जवाब देते हुए कहा, कैसे कह सकते हम दोगले? आप किसको दोगले बोल रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं, आप किसको दोगले बोल रहे हैं? ये तक कह दिया कि जब आपको पता है ये सेंटर की स्कीम है तो आप इसमें क्यों ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं? जब आप बोलते हैं सेंटर का है, आप बिजली महादेव के रोपवे के चक्कर में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? आप कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, कटाक्ष। और उसके बाद जब उन्होंने 2024 और 2025 की आरटीआई दिखाई तो उसमें साफ लिखा है कि पंचायत ने किसी भी प्रकार की एनओसी नहीं दी है और साथ में कहा या तो उन्हें गुमराह किया जा रहा है या फिर जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ झोल है, या तो उन्हें गुमराह किया जा रहा है या हम जनता को गुमराह किया जा रहा है। क्षण के राजा माने जाते हुए ईश्वर सिंह, उन्होंने ये कह दिया कि अपनी देव नीति और संस्कृति का निर्वहन करें, आमोर को देवता की संस्कृति के अनुसार चलना ही पड़ेगा। जो हमारी यहाँ की देव रीति है, संस्कृति है, अगर इस प्रकार से टूरिस्ट को हम आगे अपने घरों में ले जाएंगे। वहीं यहाँ के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्री राम सिंह जी ने एक बड़े आक्रोश करते कहा कि पुलिस कौन है, शासन में कौन है, और जहाँ देवता स्थल है वहाँ किसी भी प्रकार का रोपवे नहीं बनेगा। अपना सामान समेटिए और चले जाइए। पुलिस कौन है? हम और आपके बीच में से हमारे ही लोग हैं। शासन में कौन है? हम और आप ही हैं शासन में। बस आसमान ले जाए। कुल्लू में भी छात्रों से इस पर विचार लिए गए, जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि ये देवता स्थल है, आस्था का प्रतीक है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहाँ हम जाते हैं एक शांति को प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारी आस्था जुड़ी होती है भगवान से। किंतु अगर ये रोपवे लग गया तो ये पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। Sir Bijli Mahadev is a place of our faith, is not a tourist place. We go there for darshan, sir. And due to the construction of the ropeway, many trees will also be cut. And because of that, there are many possibilities of natural disaster that बिजली महादेव में देवता के गुण से एक अनुमति लेना बहुत ही जरूरी होता है, किंतु इसके लिए अब तक किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। क्या होंगे इसके फायदे और क्या है इसके नुकसान? ज्यादा पर्यटन आएंगे, लोकल रोजगार बढ़ेगा, एक्सेस आसान होगा और लोगों का टाइम बचेगा, तो जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आएंगे। इसकी क्या दुष्परिणाम होंगी? अभी जो हुआ है वो है जंगल कट गए हैं, दुख की बात है, प्रदूषण बढ़ जाएगा। देव स्थान का जो एक पवित्रता वाला माहौल होता है वो भी खत्म हो जाएगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और भविष्य में जैसे केदारनाथ में 3 सदी होती है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसे ही ये काम स्टार्ट हुआ, ऊपर बिजली महादेव में दरारें आ गई हैं। सवाल जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो कुल्लू में रह रहे हैं, सबको सोचना चाहिए, क्या विकास जरूरी है? भले ही आस्था को कुर्बान करना पड़े, क्या यहाँ के लोगों की बात सुने बिना कोई भी निर्माण सही है? क्या राजनीति अब आस्था से बड़ी हो गई? और क्या जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, जो कि जाना जाता है अपनी देव संस्कृति के लिए विश्व भर में, क्या यहाँ पर देवताओं की जो वाणी है उसको अस्वीकार किया जाएगा? कभी कभी भगवान भी इंसान की आवाज सुन लेते हैं, किंतु क्या इस बार इंसान भगवान की बात सुनेगा? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये रोपवे बनता है, इसके अपने नुकसान भी होंगे और इसके अपने फायदे भी होंगे। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट करें और बताएं क्या होना चाहिए, क्या ये रोपवे बनना चाहिए और क्या ये रोपवे नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।